और इस बीच खबर देवघर से, जहां देवघर से गुवाहाटी के लिए शुरू होगी उड़ान सेवा। तो वहीं सितंबर में शुरू की जाएगी ये उड़ान सेवा। दिल्ली से देवघर की दूसरी फ्लाइट में भी शुरू होगी। देवघर से मुंबई उड़ान सेवा भी जल्द होगी नियमित। हैदराबाद के लिए नवंबर में शुरू होगी उड़ान। तो एक और जहां सितंबर में शुरू की जाएगी उड़ान सेवा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तम वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तम, एक और देखिए, जहां दिल्ली से देवघर की अगर कहें दूसरी फ्लाइट भी शुरू होनी है, ऐसे इसको लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। मुंबई उड़ान सेवा भी जल्द नियमित होगी। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के चल रही है? जी देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर स्वागत जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो सितंबर से दिल्ली और देवघर के बीच जो उड़ान सेवा बंद कर दी गई थी, उसकी दूसरी उड़ान सेवा भी अब जल्दी शुरू कर दी जाएगी। 15 सितंबर की शाम से ये उड़ान सेवा शुरू करने की तारीख मुकर्रर की गई है। आपको मैं बताऊं कि इसके अलावा इंडिगो फ्लाइट जो है देवघर से गुवाहाटी की हवाई यात्रा भी शुरू कर दी जा रही है। इसके अलावा जल्दी हैदराबाद के लिए नवंबर से हवाई यात्रा शुरू होगी। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि देवघर हवाई अड्डे से देश के तमाम बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि इलाकों के जो छात्र हैं जो हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, या फिर जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं जो मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर व्यापारिक गतिविधियों को में शामिल होते हैं, उन लोगों को भारी सुविधा होगी। इसके अलावा क्योंकि बाबा बैद्यनाथ धाम एक तीर्थ क्षेत्र है, तो यहाँ दर्शन पूजा करने आने वाले जो तमाम श्रद्धालु भक्त होते हैं जो पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं, उन्हें भी यहाँ आने में काफी सहूलियत होगी। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है और ये सेवा बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है उत्तम कि देखिए, लोगों को इससे सीधा फायदा होगा और हर वर्ग के लोग, फिर चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से बाबा धाम आना चाहते हो या वो छात्र हो जो पढ़ाई के लिए बेंगलोर जैसी जगह पे आपने जिक्र भी किया पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ऐसे में छात्र हो, युवा हो या फिर धार्मिक यात्रा करना चाहते हो, सभी को सीधा लाभ मिलेगा इस उड़ान सेवा शुरू होने से। जी देखिए, बिल्कुल जो भी लोग यहाँ छात्र हों, चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे धार्मिक कार्य के लिए आने वाले लोग हों, उन सभी को सीधा यहाँ से फायदा पहुंचने वाला। मैं आपको बताऊं कि जो देवघर से बेंगलुरु के लिए शाम में दूसरी फ्लाइट और देवघर से हैदराबाद फ्लाइट की जब सुविधा चालू हो जाने के बाद, गुवाहाटी फ्लाइट चालू हो जाने के बाद, यहाँ पर जो सत्संग आश्रम आने वाले श्रद्धालु है, उसके साथ साथ पारसनाथ, बासुकीनाथ, मंदार मंदिर, रिकियापीठ, विक्रमशिला, चंपापुरी पर जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सीधा फायदा पहुंचेगा। मैं आपको बताऊं कि चूंकि भागलपुर भी यहाँ से सटा हुआ है, तो बिहार के भागलपुर से सटे इलाके के जितने भी यात्री हैं वो तमाम यात्रियों को देवघर एयरपोर्ट से तमाम सुविधाएं मिलने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।